वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज से बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 की बाद 66,000 की हद भी अबूर कर गया है। मार्केट 1336 पॉइंट्स के इजाफे से 66,054 पर ट्रेड हो रही है। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम, डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान। जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान है। जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। तेजी के बायस 100 इंडेक्स 65,000 के बाद अब 66,000 की हद भी अबूर कर गया है। मार्केट 1336 पॉइंट्स के इजाफे से 66,054 पर ट्रेड हो रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 800 पॉइंट्स के इजाफे से 64,718 पर बंद हुई थी। वहीं आपको ये बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेकाम है। डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। जी कामरान चौहान हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत के हवाले से भी आपको अपडेट किया और कराची स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 65,000 के बाद 66,000 की हद अबूर कर गया है। मार्केट 1336 पॉइंट्स के इजाफे से 66,054 पर ट्रेड हो रही है। और अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें तो रुपया तगड़ा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम, डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 66,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है 100 इंडेक्स और इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। कारोबारी हफ्ते का यह आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ हमने देखा कि इस वक्त रिकॉर्ड मार्केट सतह अबूर कर चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। अपडेट करें आपको। 100 इंडेक्स 65,000 के बाद 66,000 की हद भी अबूर कर गया। मार्केट 1336 पॉइंट्स के इजाफे से 66,054 पर ट्रेड हो रही है। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेकाम, डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। अपडेट करें आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 65,000 के बाद 66,000 की हद भी अबूर कर गया है। मार्केट 1336 पॉइंट्स के इजाफे से 66,054 पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 65,000 के बाद 66,000 की हद भी अबूर कर गया। मार्केट 1336 पॉइंट्स के इजाफे से 66,054 पर ट्रेड हो रही है। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है और डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में अगर इकॉनमी को देखा जाए तो इस वक्त बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। आज ट्रेडिंग का हफ्ते का आखिरी रोज़ है और जुमे के रोज़ अमूमन हमने देखा है कि मार्केट में इस्तेहकाम रहता है या मार्केट थोड़ी स्लो होती है, लेकिन आज मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में अच्छी इस वक्त जो है मामलात ट्रेडिंग के चल रहे हैं। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, हमसे आज मज़ीद बात करते हैं। जी खुर्रम, हमने देखा कि इस पूरे हफ्ते मार्केट अच्छी रन हुई है और ज़्यादातर हमने देखा कि मुस्बत जोन में रही, जहां पर कई नफ्सियाती हद अबूर करती हुई मार्केट नज़र आई। आज भी हमने देखा कि 66,000 की हद मार्केट अबूर कर गई है। क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अच्छा, देखिए, ये जो मार्केट का बढ़ना है ऑफ कोर्स एक ये कहने के पॉजिटिव एक सेंटिमेंट हुआ है इस वक्त, और उसमें ज़्यादातर जो है फॉरेन इन्वेस्टर का जो है वो फ्लो है। और फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादातर बड़े सेक्टर्स में जैसे कि बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस है, और उसके साथ साथ जो है कुछ हद तक सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, इन सब में जो है इंटरेस्ट ले रहा है। और हमने ये देखा है कि पिछले 6 सालों में जो वैल्यूएशंस थी वो बहुत नीचे चली गई थी। ऑफकोर्स आपको पता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है काफ़ी, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी में भी जो है वो इस्तेकाम नहीं रहा। इस वजह से इन्वेस्टर जो है वो मार्केट से
चला गया था, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर। तो अभी जो मार्केट ड्राइव हुई है उसमें लोकल इन्वेस्टर का रिलेटिवली कम अभी जो है इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टर की काफी ज्यादा जो है फ्लो आया है नवंबर के महीने में और अभी भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर IMF का जो है वो प्रोग्राम ट्रैक पे रहा और इलेक्शन टाइम पे हो गए और जो शरह सूद है इसमें कमी की बात हो रही है, ये सब चीजें अगर मटेरियलाइज होती हैं तो मार्केट में मार्केट की जो एक्टिविटी है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा खुर्रम, ये बताएगा कि डॉलर की कीमत को कहाँ स्टैंड करते हुए देख रहे हैं अभी? क्या मजीद डॉलर की कीमत जो है वो गिरावट की तरफ जाएगी? देखिए, ये डिपेंड करता है। अभी आपके यहाँ पेमेंट्स तो अच्छी खासी हैं। जो डॉलर की जो आपकी डेट है, जो कर्जा है, वो अगले 2-3 सालों में तो काफी ज्यादा है। लेकिन साथ साथ IMF भी आपके साथ अगर खड़ा होता है और वो आपके साथ जो है रिफॉर्म प्रोसेस में साथ होता है और आप उसके रिफॉर्म प्रोसेस को लेके चलते हैं, जिसमें एनर्जी के रिफॉर्म्स हैं, जिसमें टैक्स के रिफॉर्म्स हैं और बहुत सारे बड़े काम हैं जो कि नई गवर्नमेंट को करने हो, तो फिर स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी, कॉन्फिडेंस नजर आएगा। अदरवाइज तो ऑफ कोर्स रुपया जो है वो ज्यादा छप रहा है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आज भी लोन ले रही है, डेट ले रही है लोकल मार्केट से भी, बैंकों से भी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रुपया वीक ही रहेगा। खुर्रम शहजाद माहिर मईशत हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हुई है जब से निगरान हुकूमत आई है, एक ये फैक्टर है जिसके साथ साथ फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो है इस वक्त मार्केट में दिलचस्पी ले रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा अच्छी चल रही है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। निगरान वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में खिताब। अनवारुल हक काकर ने कहा कि IMF से स्टैंड बाय मुआहदा हुआ जिससे सरमायाकारों में एतमाद आया है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मईशत की बेहतरी के लिए काम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget and improvements in fiscal and external accounts. These positive developments have significantly contributed to a favorable economic outlook. Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. In the realm of finance, the capital market serves as a catalyst for innovation, entrepreneurship and growth. It provides fuel to business to expand, create jobs and contribute to overall development of society. As a part of federal government, we are committed to fostering an environment that nurtures and sustains this growth. और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया कि इसकी समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब सईद से। जी साकिब सईद, क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में आए थे और उन्होंने दरखास्तें दायर कर रखी थी। आज उस पर 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और अकबर इस बाबर की वकील पेश हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं उनमें हमें न तो कागजात नामजदगी दिए गए, ना ही दीगर तफसीलात दी गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो इंतखाबात हैं, एक तो इनको दोबारा कराया जाए और ये जो इलेक्शन हो चुके हैं इनको कलअदम इसलिए करार दिया जाए ताकि क्योंकि ना तो हमें कागजात नामजदगी दिए गए, ना तो हमें वर्कर्स की तफसीलात दी गई और ना दीगर जो फॉर्म्स हैं जो इलेक्शन से मुतालिक हैं उनकी तफसीलात दी गई। और उन्होंने ये भी कहा, वीडियो सबूत चलाए गए उन्होंने अकबर इस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में, जिसमें देखा जा सकता था कि वो PTI का जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनसे बात की कि हमें मुख्तलिफ से रिलेटेड हैं वो हमें दी जाएँ ताकि हम इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। ताहम उनको वो फॉर्म जो थे वो PTI के मरकजी दफ्तर की जानिब से नहीं दिए गए। और उसके बाद जो अकबर इस बाबर की वकील थे उन्होंने
ये मौका पर इख्तियार किया कि आप ये इंतखाबात जो हैं वो कलअदम करार दें और नए इंतखाबात का हुक्म दें इलेक्शन कमीशन। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात का हुक्म दिया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हो चुकी है, जिस पर मेंबर कमीशन ने कहा कि आप दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि बार बार इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन ये है कि इसके नताइज जो हैं वो PTI को भुगतना पड़ेंगे और हमने PTI को साफ शफाफ इंतखाबात का हुक्म दिया था। उसके बाद दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे अकबर इस बाबर के अलावा जो अपने आप को PTI के वर्कर्स और अहदेदार समझते हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया। और केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी करती गई है। आगे करे थे नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और उस पर नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने जो है बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मुजाहरे में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने जारी इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर हाई कोर्ट में हल्का बंदियां दुरुस्त न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने वजीराबाद और घग्गर मंडी की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में हल्का बंदियां दुरुस्त न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में हल्का बंदियां दुरुस्त न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने वजीराबाद और घग्गर मंडी की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर हल्का बंदियां दुरुस्त न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। NA 123 और NA 120 की हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन में उठाया गया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा देखने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से कि इन दोनों हल्कों को दोबारा से देखा जाए। इस पर मजीद जानते हैं, हमने रब्ता किया है अब तक लाहौर के नुमाइंदे सिप्तान अली से। जी सिप्तान। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में हल्का बंदियां दुरुस्त न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने हल्का बंदियों में हल्का 35 और जो 59 है वजीराबाद और घग्गर मंडी के हल्का बंदियां काले अदम करार दी। अदालत ने हल्का NA 130 और NA 120 के हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को दोबारा देखने का हुक्म दी। जैसे अली बाकी ने लाहौर और अफजाबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। आजम नजीर तार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल दिए। नून निगी रहमा अता तार अदालत में पेश हुए हैं। लाहौर के हल्का NA 130 और घग्गर मंडी के हल्कों में तब्दीली की भी मौका को इख्तियार किया गया। हल्का बंदियां जो तब्दील करते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। एक हल्के की जो है बढ़ा दी गई आबादी और दूसरे हल्के की आबादी को कम कर दिया गया। कानून में दिए गए तनासब से जो ज्यादा काम हल्का बंदियों की आबादी की जो की जा सकती थी, इस अदालत ने गैर मुस्ताना बुनियाद पर हल्का बंदियों को काले अदम करार दी। इस हवाले से जो इख्तियार की थी। जी हल्का बंदियां कलअदम करार दी गई हैं। सिप्तान अली अपडेट कर रहे थे। एहतसाब इस्लामाबाद ने बानी चेयरमैन और दिगरे के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा, फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए हैं। 100 मिलियन पाउंड रेफरेंस शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने उनके इश्तिहार जारी करवाए हैं। फौरी तौर पर अदालत में उनको पेश होने का हुक्म दिया गया था और वो जब पेश नहीं हुए तो अदालत की जानिब से इश्तिहार जारी करवाए गए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आपको बता रहे हैं शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर चस्पा कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी चेयरमैन और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए तलब किया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी भी इसमें नामजद हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा किए गए हैं और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए तलब किया है। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के है।
अपडेट करें आपको, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्किल है। अपडेट करें, पाकिस्तान को 1.2 अरब और 70 करोड़ मिलने से जारी रकम $190 अरब हो जाएगी। अपडेट करें, पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्किल है। पाक IMF स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अगली समात पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दिया गया है। DG पैमरा मीडिया को कोड ऑफ कंडक्ट के साथ पेश होने की हिदायत की गई है। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि ऑडियो को लीक करने वाले की शनाख्त के लिए तमाम दस्तियाब टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल में लाया जाए। ऑडियो लीक्स केस की अगली समात 20 दिसंबर को होगी। कराची के इलाके आयशा मंजिल में आग से मुतासर अर्शी सेंटर की इमारत और रिहायशियों के लिए खोल दिया गया। दुकानदारों को ताहाल इमारत के तजारती हिस्से में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल सकी। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से दुकानदारों को ताहाल इमारत के तजारती हिस्से में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली है। कराची के इलाके आयशा मंजिल में आग से मुतासर अर्शी सेंटर की इमारत और रिहायशियों के लिए खोल दिया गया है। दुकानदारों को ताहाल इमारत के तजारती हिस्से में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल सकी। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से आग से मुतासर इमारत के रिहायशियों को हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन ताहाल अब तक बिल्डिंग में जाने की इजाज़त नहीं मिली है। कराची के इलाके आयशा मंजिल में आग से मुतासर अर्शी सेंटर की इमारत और रिहायशियों के लिए खोल दिया गया है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक नुमान रफीक से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है रिहायशियों का इस बारे में? जी, इस हवाले से पहले तो मैं ये नाज़रीन को एक मालूमात दे दूं कि अब से कुछ देर कबल रिहायशियों के लिए जो है वो इमारत जो अर्शी हाइट्स के नाम से मशहूर थी, इसको खोल दिया गया है। अलबत्ता जो ताजिर, जो मॉल के ताजिर हैं, उनके लिए ये मॉल जो है अब तक फिलहाल उसकी इजाज़त नहीं मिली कि ये अपने मॉल के अंदर दाखिल हो सकें। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल हमने ये देखा कि जो दुकानदार थे उनकी जानिब से कुछ मामूली सा एहतजाज हमें दिखाई दिया और उन्होंने उनकी जानिब से कोशिश की गई कि किसी सूरत वो सर्विस रोड के ऊपर बैठने के बाद जो है वहाँ पर वो एहतजाज कर सकें, लेकिन वहाँ पर जो गिरदोनवा के अंदर जो बुजुर्ग लोग थे उनकी जानिब से वो एहतजाज खत्म करवाया गया। अलबत्ता ये जरूर है कि जब उनकी जानिब से एहतजाज शुरू किया गया था तो एहतजाज को के दौरान ही उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर रिहायशियों को तो जो है वो उनके फ्लैट में जाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ताजिरों को जो है उनके दुकानों की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। और ताजिर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत उनको इतनी इजाज़त मिल जाए कि वो अपनी दुकानों तक पहुँचने के बाद अपनी दुकानों का हाल देख सकें और उसके अंदर कोई बचा खुचा सामान है उसको निकालने की कोशिश कर सकें। अगर बताया ये भी जाता है कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खुशकिस्मती से महफूज रही हैं, उन अफराद को भी उनकी दुकानों तक जाने की इजाज़त नहीं है, तो उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई है कि इंतजामिया से कि अगर वो इजाज़त देते हैं तो वो अपनी दुकानों का जाकर जायजा ले सकें और वहाँ पर अगर महफूज सामान है तो उसको किसी तरीके से निकाला जा सके। इसके साथ साथ मैं ये भी अपने नाज़रीन को मालूमात दूंगा कि जब रिहायशियों को जो फ्लैट में जाने की इजाज़त दी गई तो एक खुशी का माहौल वहाँ पर देखने को मिला और एक अफरा तफरी भी तो मामूली से हमें देखने को मिली कि हर बंदा कोशिश कर रहा था कि किसी सूरत वो पहले उस दरवाजे से दाखिल हो और अपने फ्लैट की तरफ जा सके। जब हमने गुज़िश्ता रोज कहते हैं इससे पहले कहते हैं अपने नाज़रीन को ये मालूमात फराहम की थी कि मशहूर तौर पर इन रिहायशियों को जो है अपने फ्लैट के अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी और उनको ये कहा गया था कि वो अपना फ्लैट का जाकर जायजा ले लें और जो सामान जरूरी सामान है वो कर सकें। तो उस वक्त ये शिकायत हमें यहाँ पर मौसूल हुई थी कि जब वो अपने फ्लैट के अंदर पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने फ्लैट का जायजा लिया तो वहाँ पर कुछ सामान उनका मिसिंग बताया गया था, लेकिन अभी सूरत हाल को देखकर हमें लगता है कि और अभी आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान से वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 2473 अफगान शहरी अपने मुल्क रवाना हुए। 7 दिसंबर तक 4,16,925 अफगान शहरी पाकिस्तान से वापस चले गए।
क्रिकेटर के लिए संगे मील अहम होते हैं, लेकिन असल अहमियत खेलने का तरीका, फॉर्म और फिटनेस होती है। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच के दूसरे रोज कप्तान शान मसूद का कहना था कि कोशिश होगी कि प्रैक्टिस मैच की फॉर्म टेस्ट सीरीज में भी बरकरार रख सकूं। शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में 201 रन स्कोर किए। पाकिस्तान का कोई और खिलाड़ी 50 भी नहीं स्कोर कर सका। सरफराज अहमद 41 और बाबर आजम ने 40 रन बनाए। शान मसूद का मजीद कहना था कि प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच फर्स्ट क्लास है, इसलिए हकीकी मुकाबले की फिजा कायम है। मैच से मकामी कंडीशंस और पिच को समझने में मदद मिलेगी और अहम टेस्ट सीरीज के लिए अपनी कुव्वत का अंदाजा कर सकेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।